राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको वैशाख मास के चौथ व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो कोई भी वैशाख मास में चौथ का व्रत करके चौथ व्रत की कहानी सुनते हैं, उन्हें किसी भी तरह के किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। बंधुओं, अब आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। उसमें आपको संस्कार की बातें लिखकर सर्च करना होगा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका एक बेटा था। उसकी माँ 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती थी। वो हर महीने की चौथ को 5 चूरमे के लड्डू बनाती, जिसमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी का निकालती, एक गाय माता को दे देती, एक अपने बेटे को देती और एक स्वयं खा लेती थी। एक दिन बैसाख महीने की चौथ को बेटा पड़ोसन के घर गया और वहां चूरमा देखकर पूछने लगा कि आपने ये चूरमा कैसे बनाया है। तब पड़ोसन बोली, आज बैसाख की चौथ है। तब लड़का बोला, मेरी माँ तो हर महीने ही चौथ का व्रत करती है। तब पड़ोसन बोली, तेरी माँ चौथ का व्रत थोड़े ही करती है, वह तो लड्डू बनाती है और सारे स्वयं ही खा लेती है, तुझे तो बस एक लड्डू ही देती है। लड़का उसकी बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माँ से बोला, माँ, मैं तो विदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, क्यों बेटा? वह कहने लगा, माँ, मैं तो कमा कर लाता हूँ और तुम लड्डू बना बना कर खाती हो। तब माँ बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ और ये व्रत मैं तेरे ही सुख शांति के लिए करती हूँ। तब लड़का बोला, माँ, तुम इन व्रतों को छोड़ दो। माँ बोली, मैं इन व्रतों को नहीं छोड़ सकती। यदि तुम ये व्रत नहीं छोड़ सकती तो मैं विदेश जा रहा हूँ। तब बुढ़िया बोली, बेटा, यदि तू विदेश जाना चाहता है तो चला जा, पर चौथ माता के इन आंखों को अपने साथ लेता जा। यदि तुम पर कोई संकट आए तो चौथ माता और गणेश जी का नाम लेकर ये आंखें उन पर डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। उन आंखों को लेकर बेटा चला गया। रास्ते में उसे एक खून की नदी मिली, जिस पर उसे माँ की बात याद आई। तब उसने वे आंखें निकाले और नदी में डाल दिए और चौथ माता और गणेश जी का नाम लेकर कहा कि यदि मेरी माँ सच्ची है और वह मेरे लिए व्रत करती है तो ये नदी दूध और जल से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। ऐसा कहते ही नदी दूध और जल से भर गई, उसे रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल में उसे एक शेर दिखाई दिया। उसने चौथ माता और गणेश जी का नाम लेकर उस शेर पर भी एक आखा डाल दिया और शेर पीछे हट गया। फिर वह आगे बढ़ा और एक नगर में पहुंचा। उस नगर में राजा के यहाँ हर रोज एक मिट्टी के बर्तन का अलाव पकता था। वो अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी उस बर्तन के साथ एक आदमी को चिन दिया जाता था। उस लड़के ने देखा एक बुढ़िया आटा पीस रही है और रो रही है। तब उसने बुढ़िया माई से पूछा, माई, तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया माई बोली, आज मेरे बेटे की बारी है। गांव में हर रोज हर घर से एक आदमी को कलावे के साथ चिन दिया जाता है। आज मेरे 7वें लड़के की बारी है। आज मैं उसको मालपुए खिलाऊंगी। सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। लड़के ने कहा, माँ, चिंता मत कर, कल तेरे लड़के के बदले मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, दूसरे के बदले कौन मरता है
और मैं तुझे क्यों भेजूं? लड़के ने कहा, नहीं, मैं जाऊंगा। ला, मालपुए मुझे खिला दे। बुढ़िया ने मालपुए उसे खिला दिए। लड़का खा कर सो गया। सुबह होते ही राजा का सिपाही आया। बुढ़िया ने उस लड़के को उठाने के लिए बर्तनों की आवाज की और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। लड़के की आंख खुली, बात समझ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त उसने अपनी लाठी और कंबल बुढ़िया को संभलवाई और कहा, मैं आकर ले जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, मैं संभाल कर तो रख लूंगी, पर मैंने तो गए हुए को आज तक वापिस आते नहीं देखा। पर यदि तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। लड़का चला गया। वहां जाकर लड़के ने चौथ माता और विनायक जी को याद किया और आंखें के दाने निकालकर पानी की घंटी ली और वहां रख दिए। कलावा चिनकर आग लगा दी गई। तीसरे दिन कुछ कुम्हारों के लड़के खेलते हुए उधर से निकले। उनके हाथ में से एक पत्थर का टुकड़ा उछलकर कजावे पर जा पड़ा। पत्थर पड़ते ही उसमें बर्तनों की टंकार निकली। बात सारे गांव में फैल गई। लोगों ने बहुत अचंबा किया। नौकर चाकर भेजे गए। कलावा खोला गया। कांसे पीतल के बर्तन निकले। भीतर से आवाज आई, भाइयों, कजावा धीरे धीरे खोलना, अंदर आदमी भी है। उन्होंने सुझाव दिया, ये आदमी की आवाज है, डरो मत। आखिर सारा कजावा खोल दिया गया। लड़का चौकी पर हंसता बैठा मिला। चौकी के चारों ओर जुआरे उगाए। पानी का कलश भरा हुआ था। राजा के पास लड़के को लाया गया। राजा ने सारा किस्सा सुनना चाहा। लड़के ने बताया, मेरी माँ चौथ विनायक का व्रत करती थी। उसी ने आते वक्त मेरी रक्षा के लिए यह आंखें दिए और पानी का कलश दिया। राजा ने भाग्यवान लड़का समझकर अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया और चौथ का व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया। कई दिन बीत गए। राजा के बेटों की बहुओं ने ननद को ताना मारा, बाई जो पेट से निकले, हांडी से नहीं। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, माए जहां मायका, सास जहां ससुराल। लड़का भी समझ गया और राजा रानी से आज्ञा मांगी और अपने गांव को अपनी स्त्री को लेकर वह चल पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही देखने वालों ने बुढ़िया को खुशखबरी दी। बुढ़िया को विश्वास ही ना हुआ। उसने उपलों के ढेर पर चढ़कर देखा, बेटा बहू आते दिखाई दिए। बुढ़िया ने चौथ विनायक को बार बार प्रणाम किया। बेटे बहू ने आकर बुढ़िया के पैर छुए। घर में आनंद छा गया। गांव में चौथ विनायक के व्रत का ढिंडोरा पिटवा दिया गया। सब कोई व्रत रखे, कहानी सुने। 12 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 व्रत अवश्य करे। बोलो चौथ विनायक की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।